हॉलीवुड सेटअप आपका स्वागत करता है फिल्मी दुनिया की एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में। इस कहानी की शुरुआत होती है 4 जुलाई सन 1996 से, जहां पर हमें जूली और उसके दोस्त रे, हेलन और बिली को दिखाया जाता है। ये सब के सब बीच से वापस लौट रहे होते हैं। तभी उनकी लापरवाही की वजह से कोई इनकी गाड़ी से टकरा जाता है। ये सब डर कर जब गाड़ी से नीचे उतरकर उस आदमी के पास जाते हैं तो देखते हैं कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। अब ये लोग तय करते हैं कि ये उसकी लाश को समुद्र में फेंक देंगे, लेकिन तभी यहाँ से उनका एक दोस्त मैक्स गुजरता है। जूली उसके सामने ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ, उसे भी इन पर शक नहीं होता, इसीलिए वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद ये चारों के चारों उस आदमी की बॉडी को समुद्र के किनारे ले जाते हैं और उस आदमी की बॉडी को पानी में फेंक देते हैं। अब ये चारों डिसाइड करते हैं कि इस घटना के बारे में कभी किसी से कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे। इस रात में जो कुछ भी हुआ है उसे सब भूल जाएंगे। लेकिन बिली को हेलन पर विश्वास नहीं होता, इसीलिए वो उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें वादा करना होगा कि तुम इस बारे में कभी किसी से कुछ भी नहीं कहोगे। हेलन कहती है कि मैं वादा करती हूँ कि मैं इस बारे में कभी भी किसी से कुछ भी नहीं कहूँगी। अब 1 साल बीत जाता है। अब जूली को दिखाया जाता है जो कॉलेज से समर वेकेशन पर अपने घर वापस जा रही होती है। दरअसल अब इन चारों दोस्तों ने अपनी अपनी ज़िंदगी में अपने अपने रास्ते पकड़ लिए होते हैं। जब जूली अपने घर आती है तो उसे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर। जूली लेटर देखकर घबरा जाती है क्योंकि उसकी गाड़ी से जो एक्सीडेंट हुआ था वो लास्ट समर में ही हुआ था। इसीलिए वो हेलन के पास जाती है और ये दोनों इसके बाद जाते हैं बैरी के पास। किसी को कुछ भी नहीं पता होता कि लेटर किसने और क्यों जूली के पास भेजा होता है। इन्हें मैक्स के ऊपर शक होता है क्योंकि उस रात को मैक्स ही उस जगह से गुजरा था जहां पर उनकी गाड़ी से उस आदमी का एक्सीडेंट हुआ था। इसीलिए ये सब मैक्स के पास जाते हैं जो एक जगह पर काम करता है। बैरी उसे धमकी देता है कि अगर तुमने उस रात के बारे में कभी भी किसी से कुछ भी कहा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और इसके बाद ये यहाँ से निकल जाते हैं। अब उसी रात को एक शायद जिसने रेनकोट पहना होता है वो मैक्स को मार देता है। वहीं बैरी को दिखाया जाता है जो अपने जिम में होता है, और जब वो अपने लॉकर के पास जाता है तो वो देखता है कि उसके लॉकर के अंदर एक फ़ोटो है जो कि उसी की कार की है और उस फोटो में लिखा होता है आई नो। अब जब वो बाहर आता है तो वो देखता है कि कोई उसकी कार को रिवर्स करके ले जा रहा होता है। वो अपनी कार का पीछा करता है, लेकिन तभी उसकी कार उसी की तरफ आना शुरू हो जाती है और उसकी कार उसे हिट करके वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद बैरी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ पर बैरी के तीनों दोस्त जो उस रात जब इन्होंने एक्सीडेंट किया था उसके साथ थे, ये बैरी से पूछते हैं कि तुम्हें किसने हिट किया। बैरी कहता है कि मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया, और अब यहाँ पर ये तहकीकात करना शुरू कर देते हैं कि उस रात को इन्होंने किसे हिट किया था। जूली एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल देखती है जिससे उसे पता चलता है कि उस रात को जिस आदमी का एक्सीडेंट हुआ था उसका नाम डेविड है। और अब जूली और हेलन दोनों डेविड के घर जाते हैं जहाँ पर वो डेविड की बहन से मिलते हैं जिसका नाम निशी है। निशी बताती है कि मेरे भाई की मृत्यु के बाद हमारा पूरा परिवार बिगड़ गया, लेकिन उसी रात को मेरे भाई का दोस्त जिसका नाम वेली ब्लू है वो हमारे घर आया, उसने हमें सहारा दिया। अब ये दोनों के दोनों यहाँ से चले जाते हैं और उसी रात को हेलन के घर पर उसी कोट वाले आदमी को दिखाया जाता है जिसने मैक्स को मारा था। और जब हेलन अपने घर पर पहुंचती है तो वो आदमी उसकी अलमीरा में छुप जाता है। हेलन इस बात से पूरी तरह से अनजान होती है कि उसके घर में वो हथियारा छुपा हुआ है। वो रात को सो जाती है और जब वो सुबह उठती है तो वो देखती है कि किसी ने उसके बाल काट दिए हैं। ये देखकर हेलन डर जाती है। वो अपने मिरर के सामने जाती है जहाँ मिरर पर लिखा होता है सून, यानी कि बहुत जल्दी उसकी बारी भी आने वाली है। वहीं दूसरी तरफ जूली को दिखाया जाता है जब वो कार ड्राइव कर रही होती है तो उसे एहसास होता है कि उसकी गाड़ी में कोई और भी है। कार रोककर वो जब डिग्गी चेक करती है तो उसमें मैक्स की डेड बॉडी होती है, जिससे वो पूरी तरह से डर जाती है। वो अपने दोस्तों के पास आती है और बताती है कि मेरी डिग्गी में मैक्स की डेड बॉडी है,
और अब हेलन और बैरी उसके साथ आते हैं, पर जब वो डिक्की खोलते हैं तो उसमें किसी की भी बॉडी नहीं होती। और अब इन तीनों को लगता है कि जो इनका चौथा साथी था, जिसका नाम रे है, वो ही ये सब कर रहा है, क्योंकि वो इनके साथ अब नहीं रहता। साथ ही इन चारों के अलावा उस रात के बारे में कोई नहीं जानता, इसीलिए ये सब रे के पास जाते हैं। वहीं रे को भी कुछ धमकी भरे लेटर्स मिले होते हैं। वो कहता है कि मैंने तुम में से किसी को भी डराने की कोशिश नहीं की। और अब आता है 4 जुलाई का दिन, जब हेलन का शो होता है। और जब वो अपने शो में परफॉर्मेंस कर रही होती है तो वो देखती है कि उसका दोस्त बैरी ऊपर से उसका शो देख रहा होता है। और तभी उसके पीछे वही रेनकोट वाला आदमी आ जाता है जो सबको मार रहा होता है। वो बैरी के ऊपर हमला करता है। हेलन ये देखकर चिल्ला पड़ती है। वो उससे बचाने के लिए ऊपर जाना चाहती है, पर तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है। और जब हेलन पुलिस के साथ ऊपर जाती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। हेलन बहुत ज़्यादा डर चुकी होती है, इसीलिए पुलिस वाला कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। पुलिस वाला उसे अपनी गाड़ी में उसके घर की तरफ ले जाता है। और तभी ये देखते हैं कि रास्ते में किसी की गाड़ी खराब हो गई होती है और उसे एक रेनकोट वाला आदमी ठीक कर रहा होता है। पुलिस वाला उसकी मदद करने के लिए जाता है। हालांकि हेलन उसे रोकना चाहती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वो रेनकोट वाला आदमी पुलिस वाले को मार देता है। इसके बाद वो हेलन की तरफ बढ़ता है। हेलन किसी तरह से गाड़ी का शीशा तोड़कर वहाँ से स्टोर में भाग जाती है, जहाँ पर वो खुद भी काम करती है। वहाँ पर उसकी कोवर्कर भी होती है, लेकिन वहाँ भी वो रेनकोट वाला आदमी पहुँच जाता है। अब पहले वो उसकी कोवर्कर को मारता है और अब वो हेलन का पीछा करना शुरू कर देता है। हेलन खिड़की खोलकर नीचे कूद जाती है और जब वो भाग रही होती है तभी उसके सामने वो रेनकोट वाला आदमी आता है और उसे मार देता है। आज पूरे शहर में परेड होती है, इसीलिए कोई उसकी चिल्लाने की आवाज़ नहीं सुन पाता। वहीं जूली को दिखाया जाता है, जो एक बार फिर से डेविड के घर जाती है और उसकी बहन से मिलती है। डेविड की बहन बताती है कि डेविड की गर्लफ्रेंड की मृत्यु हो गई थी, जिस सदमे को डेविड बर्दाश्त नहीं कर पाया था और उसने अपनी जान ले ली थी। वो उसे अपने भाई का नोट भी दिखाती है, जो उसने मरने से पहले लिखा था, जिसमें लिखा होता है कि आई विल नेवर फॉरगेट लास्ट समर। और ये पेपर ठीक वैसे ही पेपर होता है जैसा कि जूली को रिसीव हुआ था। ये देखकर जूली समझ जाती है कि ये कोई धमकी थी जो कि डेविड को किसी ने दी थी। जूली अब इस पर और भी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है, जिससे उसे पता चलता है कि उनकी गाड़ी से जो आदमी टकराया था वो डेविड नहीं था, बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड का पिता था, जिसने सबसे पहले डेविड को मारा था, क्योंकि वो अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार डेविड को ही समझता था। उसने सबसे पहले बदला लेने के लिए डेविड को मारा और जब वो उसे मारकर लौट रहा था तभी वो उनकी गाड़ी से टकराया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। और अब ये सारी की सारी बातें बताने के लिए जूली अपने चौथे साथी रे के पास जाती है, लेकिन वो उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। वहीं जूली की नज़र बोट पर जाती है, जिसका नाम होता है बिली ब्लू। ये देखकर उसे याद आता है कि डेविड की बहन ने बताया था कि डेविड की जब मृत्यु हुई थी तो उसका दोस्त इनके पास आया था। और इससे पहले कि जूली कुछ समझ पाती, तभी एक आदमी निकलता है और वो रे को बेहोश कर देता है। अब जूली अपनी जान बचाने के लिए बोट के केबिन में जाती है। जूली केबिन के अंदर देखती है कि वहाँ पर उसकी और उसके दोस्तों से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स लगे होते हैं। वो समझ जाती है कि ये उसी खूनी की बोट है जिसने उसके 2 दोस्तों को मार दिया है। और अब बोट चलना शुरू हो जाता है और बोट समुद्र के बीच में पहुंच जाती है। और तभी यहाँ पर वो आदमी आता है जिसने रे को बेहोश किया था। वो बताता है कि मैं डेविड की गर्लफ्रेंड का पिता हूँ, मेरा नाम बैन है। और अब बैन जूली को मारना चाहता है। जूली अपनी जान बचाने के लिए नीचे भागती है। वहीं रे को दिखाया जाता है, जिसे होश आ चुका होता है और वो जूली की जान बचाने के लिए एक मोटर बोट से इस बड़ी बोट तक आ जाता है। वहाँ पर वो बैन को देखता है और वो उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, जिससे वो गिर जाता है। और अब वो जूली के साथ यहाँ से निकलने लगता है, लेकिन बैन एक बार फिर से खड़ा होकर उस पर हमला कर देता है, जिस वजह से रे नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो जूली को पकड़ लेता है।
जूली कहती है कि वो रात सिर्फ एक हादसा था। बेन कहता है कि किसी को हिट करके उसे पानी में फेंक देना ये कोई एक्सीडेंट नहीं होता, जिससे ये पता चलता है कि बेन को पानी में फेंकने के बाद भी बेन जिंदा था, जिसके बाद वो ऊपर आ गया था। और आज भी वो जिंदा इसीलिए है क्योंकि वो अपना बदला इन सब से लेना चाहता है। इससे पहले कि वो जूली को मारता, रे उठकर उसके हाथ में रस्सी फंसाकर उसे ऊपर लटका देता है, जिसके बाद उसे समुद्र में फेंक देता है और इस तरह से उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर रे और जूली एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। ये यहाँ पर एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं और पुलिस भी यहाँ पर आ जाती है, लेकिन उन्हें बेन की बॉडी नहीं मिलती। और अब 1 साल बीत जाता है जहाँ पर जूली को दिखाया जाता है जो कि बोस्टन में अपने कॉलेज में है। और जब वो शाल लेने के लिए अंदर जाती है तो वो देखती है कि क्लास का जो डोर है वहाँ पर लिखा होता है आई स्टिल नो, जिसे पढ़ने के बाद वो डर जाती है। इससे पहले कि वो यहाँ से निकलती, डोर से एक काला साया निकलता है, जिसे देखकर वो चिल्ला पड़ती है। और इसी के साथ इस कहानी का ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।